हमको तो रात में नींद नहीं होता था, उनके शादी के विषय सोचते थे हमें था कि कब इसका शादी हम कर दें। हम शादी की अपना मर्जी से किया है, गौ समाज में रहना कि हमको और कहीं चले जाना है। एक तो इतना हादसा हुआ, इतना क्या करे आप लोग, सब दिन क्या चाहते हैं कैसे गमे में रहे। आरती कब तक कुमारी रहता, शादी तो आज न कल करना था, तो इसलिए जो है समय से उनका शादी हम करवा दिए। आप ही लोग बताइए, आजकल बूढ़े जिसको 2 बच्चे हो जाते हैं, 4 बच्चे हो जाते हैं, उसका पति जब डेट कर जाता है वो तो शादी कर लेता है। हम तो भाई प्यार कि देखिए कुमारी लड़की को घर में रखना ज्यादा दिन उचित नहीं है, तरह तरह की बात समाज से निकलता है। क्या सोच के रखे हैं आप लोग, क्या समझते हैं? हम लोग को जिंदगी नहीं जीना है, पूरा एक घर तो बर्बाद हो गया और दूसरा घर भी बर्बाद करना चाहिए। बिहार के अररिया से एक ऐसी प्रेम कहानी वायरल हुई जो पूरे देश को चकित कर दिया था। जी हाँ, छोटू आरती की बात कर रहा हूँ मैं। छोटू तो इस दुनिया में नहीं है, पर आरती है, वही आरती जो अपने परिवार को त्याग कर अपने प्रेमी यानी छोटू के घर में आती है। ये पिता जो है उसको घर पे लाते हैं। ऐसा होता नहीं है, पर ये जो पिता है उस लड़की को अपने घर पे लाके रखे रहते हैं और आज 4 महीने बाद उस लड़की की शादी अपने बड़े मझले बेटे यानी छोटू के बड़े भाई से करा दी है। बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई कराता नहीं है। 2 दिन पहले प्रेमिका आरती की शादी हुई है छोटू के भाई से। ऐसा कहा जा रहा है कि समाज के दबाव में आकर छोटू के जो पिता है वो शादी करवा दी है। देखिए समाज भी दबाव नहीं दिया, समाज सेक्शन दिया है कि देखिए कुमारी लड़की को घर में रखना ज़्यादा दिन उचित नहीं है, तरह तरह की बात समाज से निकलता है। तो इसलिए जो है ना शादी दोनों को बहुत जल्दी कर दीजिए, अभी कर दीजिए। तो इसलिए सबके सामने में, सब समाज के सामने में आनंद भगवान की मंदिर में जा कर के शादी रात में करवा दिया 25 तारीख को। पूरे समाज के साथ में आपने जाके शादी करवा दी? जी, सबके सामने। अच्छा, ऐसा अमूमन देखा होता नहीं है कि शादी जैसे कोई किसी का बेटा मरता है तो 4 महीने बाद शादी करा दे। देखिए वो जो है मामला वो ठीक है, वो बात सही है, लेकिन समाज को ही लेकर के चलना है ना, हमको समाज में रहना है, समाज से बाहर नहीं जाना है। तो सबका जब इसमें आदेश हुआ कि नहीं शादी कर दिया जाए तो हम क्या करें, करना पड़ेगा ना हमको। आरती स्टार्टिंग में बहुत जिद्दी थी, वो कहती थी कि जब भी शादी करूंगी, शादी नहीं करूंगी और छोटू के याद में ही रहूंगी जिंदगी भर। कैसे मान गई वो शादी? देखिए आप लोग ये कैसे, ये बात सबको सोचना चाहिए कि कुमारी लड़की कब तक कुमार रहेंगे। आज ने काल तो शादी उसको करना पड़ेगा। लोग सवाल उठा रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कहीं जोर जबरदस्ती से शादी नहीं ना करवा दी आपने? ये ऐसा जिनको पास में बच्चा नहीं होगा ना, लड़की नहीं होगा, लड़का नहीं होगा, वो आदमी ऐसा बात बोल सकता है। हाँ, जिनको बाल बच्चे हैं वो ऐसा बात नहीं कमेंट नहीं कर सकता है। आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया, उस लड़की को अपने घर में रखा और अब आज आपने शादी भी करवा दी। कैसा लग रहा है सब करके? देखिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम उस मन्नू को, उस आरती को सब दिन खुश देखना चाहते हैं। बस दोनों अच्छा से जिंदगी बितावे और खुशी से रहे। छोटू इस दुनिया में नहीं है। अब छोटू तो नहीं रहा था, उनके बारे में हम क्या बताएं। जो उसको हत्या किया है वो तो दरिंदा है, वो तो सलाखों के पीछे है, तो उनको तो सजा देना कोर्ट का काम है, वो कोर्ट जानेंगे। छोटू की केस की बात की जाए तो कितने लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं? 9 आदमी था उसमें, 9 आदमी गिरफ्तार हो चुका है। कोर्ट में मामला आ गया है जी। तो आप केस लड़ेंगे? बिल्कुल केस लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आरती भी लड़ेगी? बिल्कुल, आरती मेरे साथ में केस लड़ने के लिए वो भी रेडी है। देखिए अररिया में हूँ अभी, अररिया रानीगंज प्रखंड है ये, और भरगामा के पास ये रहरिया गांव है, वहीं पे मैं आया हूँ। पीछे जो घर दिख रहा है आपको वही छोटू का घर है, जिसका प्रेम कहानी की लगातार चर्चाएं हमेशा चलती रहती है। आरती का हमेशा जो वीडियो है वायरल होते रहता है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आरती जो है शादी नहीं करेगी, और देखिए 2 दिन पहले आरती की जो शादी है छोटू के भाई से हो गई है। बहुत सारे पिता देख रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका भी देख रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए कोई भी प्रेमिका है उनको शादी कर लेना चाहिए, जात पात को नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जिससे प्रेम किया है शादी कर लीजिए उनसे। लगातार बिहार में जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। क्या प्रेम करना सच में गुनाह है क्या? देखिए प्रेम करना गुनाह नहीं है, बहुत अच्छा बात है। प्रेम ऐसा कौन ने किया है, बहुत सारा आदमी प्रेम किया है। अभी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी यादव, वो भी प्रेम करके शादी किया है। क्या बात है। हाँ सही बात है। इससे आगे बहुत ऐसा हुआ है कि आम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, जातिवाद क्यों देख रहे हैं? जिसके पास में बुद्धि भ्रष्ट है वही नहीं समझता है। शादी जात पात आप लेकर के नहीं चलना है, हर चीज़ का चेंज हो गया है, मॉडल जमाना आ गया है। जो प्रेम करता है जात पात को लेकर नहीं चलना है, शादी कर देना चाहिए। छोटू आरती की जो कहानी है उसे क्या सीख मिलती है आपके हिसाब से?
देखिए छोटू आरती की जो कहानी हुआ है, आदमी को ऐसा देख करके सबको ऐसा मतलब मानना चाहिए कि नहीं आरती सही किया है। क्या जो सीख लेनी चाहिए? उसके पिता हत्या किया है तो उनका खिलाफ में आरती उतर गया है ना। ऐसे सबको सोचना चाहिए मन में कि साथ देना चाहिए सच्चाई को। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि छोटू आरती की जो पूरी कहानी है उससे जो लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं और बच्चे बच्चियाँ भी देख रहे हैं जो आपस में प्रेम करते हैं, उनको क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए उनको सीख लेना चाहिए कि सबको अच्छा काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। छोटू और आरती की जो गलतियाँ थी आप उसको मानते कहीं ना कहीं वो लोग छुपाए? देखिए गलती वो लोग नहीं किया है, वो लोग प्रेम किया है, गलती कहाँ किया है। लोग कहते हैं ऐसा कि परिवार वालों को बता देते तो ऐसा तब होता है जब उम्र कम होता है, तब गलती होता है। उनका उम्र कम नहीं था, उनका भी 22 बरस उम्र था छोटू का और आरती का भी 22 बरस उम्र है, दोनों बालिक है। प्रेम किया तो कोई गुनाह नहीं किया। मार देना कहाँ तक सही है? मार देना ये तो बहुत गलत किया है, वो उसको हत्या नहीं करना चाहिए। उनको तो अगर बहुत बड़ा मतलब उनको उनके मन से गलती किया तो उनको थाना पर प्रशासन में उनको दे देना चाहिए या 10 आदमी लेकर के रजाबंदी करना चाहिए इस बात को। लेकिन ऐसा हत्या जो किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो उनको तो भोगना पड़ेगा। वो लोग अभी जेल में हैं? जी बिल्कुल जेल में है वो। देखिए जो प्रेम कहानी है कहीं ना कहीं अंत हो चुका है और आरती जो है अपने भविष्य की ओर निकल चुकी है, अपने ज़िंदगी में एक स्टेप आगे रख दी है। और छोटू के जो भाई थे उनका देखिए आरती कब तक कुमारी रहता, शादी तो आज न काल करना था, तो इसलिए जो है समय से उनका शादी हम करवा दिए। आपने अपना जिम्मेदारी निर्वाह दी। हमारे सिर पर उसका भार था। बेटी मान लिए थे ना? बेटी मान लिए थे। हमको तो रात में नींद नहीं होता था, उनके शादी के विषय सोचते थे हमें था कि कब इसका शादी हम कर दें। मतलब एक बाप भी जितना चिंता नहीं करता अपने बेटी का उतना चिंता आप आरती का करते थे? उतना चिंता हमारे पास था। हाँ। रात को नींद नहीं होता था, रात को भर रात बैठे रहते थे कुर्सी पर। आरती की चिंता करते? बिल्कुल। अगर आपका बेटा मना कर देता शादी से तो क्या करते थे? देखिए मना करता था, दूसरा जगह शादी करता है उसका। दूसरा लोग एक्सेप्ट करता है आरती को? अरे क्यों नहीं करता, हम अपने परिवार में किसी से करवाते हैं। हाँ। पर बेटा मान गया है और शादी के लिए हाँ कर दिया और शादी हो गई। जी 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 हाँ। देखिए बेटा बात क्यों नहीं मानेगा? जो मेरा बेटा है तो हम जब ऐसे चल रहे हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं बात मानेगा? मानना पड़ेगा उनको ना। ये पिता ने ऐसा काम किया है जो अमूमन लोग जो होते हैं वो करते नहीं है, जिसके वजह से अपने बेटे की जान गंवानी पड़ी। उस लड़की को अपने घर में वास करना, रखना, पूरे समाज से लड़ना और उसकी शादी अपने बेटे से करना आज तक हमको नहीं लगता कि इतिहास में कभी हुआ है ना होगा। ये पहले तो इस पिता को सलाम है कि ऐसा इन्होंने काम किया है। बहरहाल छोटू आरती की जो कहानी है इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।